एक ऐसा नाम जिन्हें लाखों लोग अपना टीचर, अपना गाइड मानते हैं। आज हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की कहानी जानेंगे, पर सिर्फ उस मशहूर टीचर की नहीं, बल्कि उस शख्सियत के पीछे जो इंसान है, उसकी कहानी। हम उस सफर को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उनकी सोच और उनके मकसद को बनाया। और ये जो लाइन है ना, ये बस एक कोट नहीं है। ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। ये वो सोच है जो उनके पूरे सफर का आधार रही है, जहां हर तजुर्बा, चाहे वो कामयाबी का हो या नाकामी का, एक सीख बनकर ही सामने आया। तो चलिए इस कहानी को सही से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी शोहरत से पहले, उनकी जड़ों तक, उस नींव तक जिसने उनके किरदार को गढ़ा। अच्छा, उनके बारे में एक बात बहुत चलती है कि वो दिल्ली के एक बड़े एकेडमिक परिवार से हैं, लेकिन असलियत थोड़ी सी अलग है। उनकी परवरिश हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुई। उनके पिता एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे और माँ एक स्कूल में टीचर थीं। ये बैकग्राउंड उनके शुरुआती जिंदगी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहीं से उनकी जिंदगी में आता है पहला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक नौजवान जो कुछ साफ सुथरे सपने लेकर दिल्ली आता है, लेकिन यहाँ उसका सामना एक ऐसे संकट से होता है जो न सिर्फ उसके सारे प्लान्स बदल देता है, बल्कि उसकी किस्मत को ही एक नया मोड़ दे देता है। तो जब वो दिल्ली आए तो दिमाग में एक ही चीज थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उनके पिता की भी यही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक बड़ा नेता बने। रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी आपके प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। कॉलेज के पहले ही साल के बाद घर पर एक ऐसा आर्थिक संकट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हालात इतने बिगड़े कि एक अच्छा खासा परिवार मुश्किल में आ गया। अब राजनीति के सपने पीछे छूट गए थे और परिवार को संभालना पहली प्राथमिकता बन गया था। इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जरा सोचिए। घर घर जाकर कैलकुलेटर बेचने से लेकर अपने हाथों से स्क्रीन प्रिंटिंग सीखने और फिर अपने भाई के साथ एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने तक, उन्होंने हर वो काम किया जो जरूरी था। अब यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज का सफर। एक ऐसा सफर जो बहुत सारे उतार चढ़ाव और उलझनों से भरा हुआ था। सिविल सर्विसेज के साथ उनका जो रिश्ता था वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। देखिए, पहले ही अटेम्प्ट में जबरदस्त कामयाबी, फिर परिवार के दबाव में नौकरी ज्वाइन भी कर ली, लेकिन फिर जल्दी ये एहसास हुआ कि शायद ये उनकी असली मंजिल है ही नहीं, और उन्होंने वो सिक्योर नौकरी छोड़ दी। 384वीं रैंक, और वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। मतलब ये एक ऐसी कामयाबी है जिसका ज्यादातर लोग बस सपना ही देख सकते हैं। लेकिन यही कामयाबी एक तरह का दबाव भी बन गई। और बाद में जब उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तो उनके आसपास के लोगों के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन था। तो नौकरी छोड़ दी, सब कुछ दांव पर था, और यहीं से एक नई चीज का जन्म होता है। ये वो पल था जहां नाकामी और कंफ्यूजन ने एक नए मकसद को जन्म दिया। एक सेफ और सिक्योर सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उनके सामने यही सबसे बड़ा सवाल था, और इसी सवाल के जवाब में उनके जीवन की सबसे बड़े काम, दृष्टि, की नींव रखी गई। आज हम दृष्टि को एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के तौर पर जानते हैं, है ना? पर इसकी शुरुआत, यकीन मानिए, बहुत ही साधारण थी। सिर्फ एक स्टूडेंट की जिद पर पढ़ाना शुरू किया, दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और किराए के एक फ्लैट में पहली क्लास शुरू हुई। तो आखिर में इस पूरे सफर से उन्होंने क्या सीखा, उनकी सोच कैसे बनी? चलिए उन गहरी सीख और उस फलसफे को समझते हैं जो डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने अपनी पढ़ाई और जिंदगी के तजुर्बों से हासिल किए। उनकी सोच को बनाने में कुछ बड़े विचारकों का हाथ रहा। जैसे ओशो से उन्होंने तर्क करना और सवाल पूछना सीखा। मार्क्स और वेबर से ये समझा कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही नजरिया नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर से सामाजिक न्याय की समझ मिली, और फेमिनिज्म के अध्ययन ने जेंडर को लेकर उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ज्यादा लेफ्ट या बहुत ज्यादा राइट जाने की बजाय उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। मतलब उनका ये मानना है कि असली सच किसी एक किनारे पर नहीं, बल्कि कहीं बीच में, एक बैलेंस में ही मिलता है। और उनकी सोच में जो ये बदलाव आया वो सबसे साफ दिखता है जाति, धर्म और जेंडर जैसे मुद्दों पर। पढ़ाई और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने ने उनकी जो पारंपरिक सोच थी उसे पूरी तरह से बदल दिया, और उन्हें तर्क और सहानुभूति पर आधारित एक नए नजरिए की तरफ ले गया। और आखिर में उनकी कही ये बात सब कुछ बयां कर देती है
यह हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी के बारे में बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने के लिए उनसे मिलना, बात करना और उन्हें समझना कितना जरूरी है।